कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस बार आपको बताएं, इस सीट पर 65% मुसलमान। यहां के मुस्लिम वोटर्स का मानना है कि जो काम पिछले 30 सालों में नहीं हुए हैं वो काम बीजेपी के राज में अब होंगे। बीजेपी पर मुसलमानों का भरोसा बड़ा है। हमारे साथ कुंदरकी विधानसभा के मतदाता मौजूद हैं। क्या नाम है दादा? मेरा सलीम नाम है। अच्छा सलीम जी, जिस तरीके से कुंदरकी को मुस्लिम बाहुली क्षेत्र कहा जाता है, साथ ही पिछले लंबे समय से कभी वहाँ भाजपा की सरकार नहीं बनी, अब की बार क्या ऐसा रहा जो कि भाजपा को इतनी बम्पर जीत मिली? कि रामवीर भाई साहब की देन है, उनकी वजह से कि मुस्लिम वोट मिला। क्या सोच के वोट दिया था आपकी बार? उनके कामों को रामवीर भाई साहब के देखकर वोट दिया। मुसलमानों के काम में वो आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद अली। अच्छा राशिद, कुंदरकी विधानसभा मुस्लिम बाहुली क्षेत्र है। पिछले 30 साल से कभी वहाँ जो है भाजपा के विधायक नहीं चुने गए, अब की बार इतनी बम्पर जीत, क्या वजह थी और क्यों वोट दिया था अब की बार? हिंदू मुस्लिम एकता, मेन वजह हिंदू मुस्लिम एकता। और ठाकुर रामवीर सिंह अपने आप में ब्रांड है, और उनकी ब्रांडिंग की वजह से ये सिलसिला बना है जी। क्षेत्र में विकास कार्य कैसे हुए थे पिछले समय में? पिछले समय में सर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि 31 साल बनाम 31 महीने अब काम ही काम होगा इंशाल्लाह। कौन सा विकास कार्य है जिसे आप उम्मीद करेंगे कि विधायक जी सबसे पहले उसी काम को करें? उम्मीद क्या, मैं खुद अपने गांव का एक ग्राम प्रधान, लोकसभा के चुनाव में मेरे गांव से 3500 वोट पड़े थे। 3500 में से 2900 वोट समाजवादी हुए थे। मगर इस बार जो है एक उम्मीद थी कि लोकल के भी हैं, मैं मुंडा पांडे ब्लॉक से आता हूं, और मेरे खुद के गांव से 90% वोट अब के बीजेपी को मिला। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 3500 वोटों में से कम 4500 वोटों का पोलिंग है। 500 वोट तो हैं हिंदू, बाकी 4000 मुसलमान हैं, मगर फिर भी 90% पोलिंग बीजेपी को हुआ। बदलाव। क्या नाम है? मेरा नाम औरंगजेब। अच्छा, कितना बदलाव अब की बार देखने को मिला है चुनाव में? काफ़ी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि रामवीर सिंह जब चुनाव में खड़े हुए थे उससे पहले ही इन्होंने कुंदरकी और डींगापुर का जो मार्ग है उसके निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए योगी जी से डायरेक्ट पास करा दिए थे। जो मार्ग है कम से कम 15 साल से रुका हुआ था, वो इतने ख़राब रोड है कि शायद इस क्षेत्र में इतना ख़राब कोई रोड हो। वो उस रोड पर निकलने के बाद अगर कोई किडनी का पेशेंट है, उसके किडनी में स्टोन है, तो वो स्टोन झटकों से निकल जाएगा, इतना ख़राब रोड है वो। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कुंदरकी सीट पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। हिंदू मतदाताओं से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि यहां पर समाजवादी पार्टी की करारी हार आखिर क्यों हुई है। क्या कहेंगे विधायक जी की? बोलो। विधायक जी की जीत जो है वो जनता एक तरफ हो गई थी, और विधायक जी की ज़रूरत थी रामवीर सिंह की यहाँ, और जनता रामवीर सिंह के कार्य से बहुत खुश थी और खुश रहेगी। रामवीर सिंह को विधायक बनाना चाहती थी यहाँ की जनता। मेरा नाम मनोज राघव है, मैं यहाँ से कुंदरकी से। अच्छा, जिस तरीके से इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो लगभग 1.5 लाख वोटों से हारे हैं, क्या कहेंगे? वो अपने कर्मों से हारे हैं। उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किए और जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। बाप बेटों का दोनों का काम यही था कि तू मुझे लूटो, मैं तुझे लूटो, ऐसे है मसला। और भोली वाली जनता बहुत परेशान थी इनसे। और भाई साहब 30 साल से लगातार यहाँ सेवा कर रहे हैं, बिगैर कुछ ही लालच के, किसी उसके। और भाई साहब ने यहाँ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सबके बारे में सोच रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, लूटने के बारे में, कि कैसे गरीबों का अनाज लूटा जाए और कैसे इसको दिया जाए। इसलिए उनकी राजनीति, इसीलिए जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी और झूठे केस लगा के फंसाते थे, उनका यही काम था। तो इसलिए और ये बात करते हैं फूलपुर सीट की। फूलपुर सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा की जीत के बाद हमारे संवाददाता ने चौपाल के जरिए लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर वो कौन से मुद्दे रहे जिससे कमल खिला और साइकिल पंचर हो गई।
फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से धमाकेदार जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने 11,000 से ज्यादा मतों के अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज की है और एक बार फिर से इस सीट पर विकास का मुद्दा चला है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जो लगातार चुनाव में जुटे हुए थे। क्या कुछ मुद्दे थे और किस तरह से ये जीत मिली है उन्हें, हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कितने कड़े मुकाबले में उन्हें इस बार जीत मिली है और बीजेपी की हैट्रिक लगी। सबसे पहले रवि जी आपके पास आएंगे, बताइए कि किस तरह से आपको भरोसा था कि इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे और क्या मुद्दे थे जो इस बार जनता ने पसंद किया? काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। ये खटाखट 2024 के चुनाव में जो इन्होंने माया जाल फैलाया था वो जनता जान गई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो ये नारा था वो सिर्फ नारा है और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन से वो फैक्टर थे जिसने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई है? विकास का सबसे बड़ा फैक्टर विकास का था। जो योगी जी और मोदी जी का विकास यहाँ चल रहा है प्रयागराज में, उससे जनता बहुत संतुष्ट है, इसलिए इस बार वोट की है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी ने ध्रुवीकरण की भी कोशिश की। यहाँ पर अखिलेश जी आए, उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी है। जनता ने उसे क्यों नकार दिया आखिर? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कटेंगे तो घटेंगे, उस पर मेन हुआ और हमारा सबसे बड़ा ये है कि कानून व्यवस्था और विकास, इसी के बल पे बीजेपी का यहाँ लोग हैं और सीट जीती। बीजेपी की हैट्रिक लग गई है फूलपुर में। क्या लगता है कि 2027 में इसका क्या असर पड़ेगा? इसका पूरा असर रहेगा। इसी के साथ उनका विपक्ष का जो झूठ था वो उसका सफाया हो गया है और 2027 में फुल बहुमत से सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और ये आपको अलीगढ़ की खैर सीट पर लिए चलते हैं जहां पर बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। देखिए, सुरेंद्र दिलेर जो है एक राजनीतिक पार्टी के घराने से आते हैं। उनके बाबा हैं, पिता हैं, सांसद और विधायक रहे। अब ये उनके अभी लास्ट में भी लोकसभा चुनाव के बाद में जो उनका जो एक्सपायर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी उनके साथ रही और उनको जो प्रत्याशी बनाया गया। जो क्षेत्र के लोग हैं उनके परिवार को चाहते थे, उनको भी चाहने लगे। उन्होंने ये सोचा कि जब उनके बाबा ने और पिता ने उनके लिए किया तो उनके जो तीसरी पीढ़ी आ रही है वो भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उनकी सिंपैथी साथ रही, इसको लेकर ही वोट मिला। कुछ गणमान्य लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे बाबूजी? खैर विधानसभा चुनाव हो चुका है, मतगणना हो गई और बीजेपी की एक अच्छी जीत हुई है। जी, ऐसा है कि वहाँ पर ये दिलेर का तो वैसे ही पहले से रहता है, इसके पिता बाबा पिताजी सबके जी। इसके अलावा ये बीजेपी के कैंडिडेट रहे और बीजेपी का भी प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। ऐसी परिस्थितियों में इनको वोट बहुत बढ़िया मिले और ऐसे खूब बढ़िया तरीके से इन्होंने चुनाव को जीता है, अच्छे वोटों से जीता है। आप क्या कहेंगे चुनाव को? बहुत अच्छा हुआ, बीजेपी जीती है, बहुत खुशी है। कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कमल खिलने के बाद जनता और पार्टी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। जीत के बाद न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और बातचीत की लोगों से। मैं सबसे पहले तो कटहरी की जनता जनार्दन को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता जिस तरीके से लग करके उन्होंने चुनाव में काम किया है, अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये कटहरी की जनता की जीत है, ये पूंजीवाद और परिवारवाद के खिलाफ समाज की जीत है। हमारे साथ एमएलसी भी, उनसे बात करते हैं। पांडे जी क्या कहेंगे जीत पे? देखिए, यह 33 साल का जो सूखा पड़ा हुआ था अम्बेडकर नगर की में कटहरी की विधानसभा में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम स्थापित हुए और श्री राम को जो नाव पार कराए थे वो केवट निषाद ने पार कराया था। यहाँ पर भाजपा की नाव को हमारे धरा निषाद ने कार्यकर्ताओं को पार करा दिया, इसलिए जय श्री राम। कटहरी विधानसभा क्षेत्र में 33 साल बाद भाजपा का परचम लहराया है। 33 साल बाद कटहरी में कमल खिला है। मैं कटहरी की जनता जनार्दन का और यहाँ पर विशेष रूप से अपने एक एक कार्यकर्ताओं का, अपने जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मंझवा सीट पर भी बीजेपी ने अच्छा कमाल करके दिखाया है। उपचुनाव में इस सीट पर कमल खिलने के बाद चौपाल के जरिए लोगों से बात की गई। आखिर कौन से मुद्दे रहे जो बीजेपी के लिए जीत लेकर आए, देखिए। आधार क्या रहा है? आप लोग क्या लगता है किस आधार पर जनता ने आप लोगों को चुना? जनता ने विकास के आधार पर मुझे चुना है और जो विकास 70 सालों तक नहीं हुआ है हमारे यहाँ, वो विकास 10 साल के अंदर गांव स्तर से, कस्बे स्तर से, शहर स्तर से हुआ है। और पूरी जनता जानती है कि मोदी योगी के शासन काल में
महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, लोग कितने सुरक्षित हैं, और जात धर्म का जो बात करती है अन्य पार्टियां, गलत र्यूमर फैलाती है, यह बहुत ही गलत है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का तो सीधे कहना है कि सबका साथ और सबका विकास। जब सबका साथ और सबका विकास हमारा है तो जाति कहाँ से आ गई और धर्म कहाँ से आ गया? हाँ। आप भी भाजपा से हैं? आप भी भाजपा से हैं? ये क्या मुख्यमंत्री का जो नारा था बटोगे तो कटोगे, वो काम आया क्या? नहीं, नारा चला गया बटोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो मुख्यमंत्री ने कहा था, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा, लोग एकजुट हुए। विकास का सब कुछ विकास का ही मुद्दा, विकास का मुद्दा चला। कौन मुद्दे चले? विकास के मुद्दा, विकास के मुद्दा सर्वोपरि रहा, विकास का मुद्दा। अच्छा, तो माई की नगरी की मतलब मझुआ की सीट आप लोग जीत गए हैं, तो विकास का और भी कुछ मुद्दे थे जिनको लगता है आप लोग जो आपकी जीत के आधार बने? सबसे मेन मुद्दा विकास का था। और आइए आगे बढ़ते हैं, मीरापुर की सीट पर आपको ले चलते हैं जहां पर एनडीए को जीत मिली है। यहां पर आरएलडी के प्रत्याशी को जनता ने अपना समर्थन दिया है। इस बीच इस जीत पर न्यूज 18 ने नवनिर्वाचित विधायक और लोगों से बातचीत की। वो क्या लगता है कि कौन सी बात, कौन से वादे जनता के दिल में घर कर गए और जनता को क्या भा गया? बस ये है, मैं पहले भी रही हूँ, अब जनता को तो क्या पसंद आ जाए क्या ना पसंद आए वो तो जनता की बात है, लेकिन जनता के बीच में मैं पहले भी रही हूँ, आगे भी रहूंगी और जनता के लिए कार्य करूंगी। ऐसा मैंने पहले भी किया है और आगे भी ऐसा ही करूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियां करने के लिए आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जादू समूचे प्रदेश में रहा, 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी रालोद गठबंधन ने जीत हासिल की है, तो ये जादू चल गया सीएम के फेस का। जी, अब सीएम साहब सबके बीच में रहते हैं, काम करते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो उनको सब पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है, तो इसलिए उनका जादू चला। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीरापुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एकजुट होकर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को बहुत मजबूत एक जीत यहां हासिल करने का काम किया। उसके लिए वो सभी लोग, सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। अब जहां तक बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि आज ये जश्न का माहौल है और हम लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। परिणाम इस बात के साक्ष्य हैं कि जो भी विपक्ष आज एनडीए पर आरोप लगा रहा है वो सबको धराशायी जनता ने कर दिया है। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, इस जीत को कैसे देखते हैं आप, क्या नजरिया है आपका? ये चौधरी चरण सिंह जी के विचारों और सिद्धांतों की जीत है। चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति जो सद्भावना, जो सहानुभूति जनता की थी, उसकी जीत है। और जयंत चौधरी जी से जो प्रेम जनता करती है, देवतुल्य जनता मीरापुर की, उसने ये एक तरफा मैंडेट दिया है। ये ऐतिहासिक जीत है। बढ़ते आगे, गाजियाबाद की सीट की बात करेंगे जहां पर कमल खिलने के बाद पार्टी समर्थक बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि मोदी और योगी का मैजिक चला है। एक बार फिर से भाजपा आई है, क्या उम्मीद करते हैं कि क्योंकि संगठन जुड़े हुए आदमी है, क्या उम्मीद करते हैं नए विधायक से? नए विधायक से विधायक बिल्कुल सही काम करेंगे और आधे से ज्यादा वोट हमें मिले, 70% वोट हमें मिला है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, इतना कम वोटिंग परसेंटेज होने के बावजूद भी 70% मिला है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहाँ की जनता हमारे लोगों को पसंद करती है। आप बताइए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए इस दौरान, जो विधायक बने हैं तो? जो हमारे रुके हुए काम तो उनको हम पूरा करेंगे, जो हम करना चाहते थे इन 5 वर्षों में, अब उसको माननीय संजीव शर्मा जी के नेतृत्व में वो काम पूरे होंगे। अच्छा, वो जो विपक्ष है बड़े आंकड़े लगा रहा था, आकलन लगा रहा था, उन आंकड़ों का क्या? मुंगई लाल के हसीन सपने देखना कोई किसी के लिए कोई बुरा नहीं है, तो देखना चाहिए। मुंगई लाल के हसीन सपने वो हर कोई देखना चाहता है और देखना भी चाहिए। हाँ, आप बताइए क्या लगता है कि भाई तीसरी बार लगातार अगर मैं कहूँ भाजपा आई है? ये तो 70% एक तरफा चुनाव हुआ है और लोगों में इतना जोश था। माननीय योगी जी आए थे, चुनाव पूरा एक तरफा ही करके चले गए थे। अच्छा, तो मतलब अहम रोल योगी जी का रहा? नहीं, सभी का ही है। हाँ। पूरी पार्टी का, मोदी योगी के ऊपर तो पार्टी है और हमारे जो माननीय संजीव शर्मा जी हैं, ये संगठन से जुड़े हुए 5 साल से अध्यक्ष थे। हर कार्यकर्ता को ये जानते हैं जमीन से। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, रणनीति कई सारी बनी,
क्या चीज कारगर हुई, क्योंकि एक लंबे अरसे से एक मांग की जा रही थी कि लाइन पास क्षेत्र का उनका विधायक होना चाहिए, सपा ने उस पर कार्ड भी खेला। विपक्ष के नेताओं ने ये लगा कि भारी है, लेकिन हमारे माननीय जो विधायक बने हैं संजीव शर्मा जी, वो प्रताप बिहार में शिफ्ट हुए और वो प्रताप बिहार में रह रहे हैं। करल सीट जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही। अब इस जीत के बाद लोगों की राय क्या है, जानिए। सहयोगी मैं शुरुआत उन्हीं से करूंगा। 14,704 वोटों की जीत हुई है तेज प्रताप की। कैसे आप देखते हैं? आप सालों से न सिर्फ सियासी लोगों से मिलते रहे हैं बल्कि यहाँ के पॉलिटिकल लोगों से मिलते रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। समाजवादी पार्टी ने इस बार भी इतनी मेहनत जबकि विपक्ष ने की, फिर भी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर सियासी देखी जाए, चूंकि दूसरी तरफ रिश्तेदार था, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो झुकाव था उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ जगह से सिंपैथी वोट भी मिल गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। हालांकि जीत गई है समाजवादी पार्टी, लेकिन एक बड़ी जीत नहीं है। वोट ऑफ परसेंटेज भी गिरा है। कई ये ऐसे कारण हैं जिस वजह से ये वोट का रेशियो है जीत का, वो कम हुआ है। बिल्कुल, बेहद सदी हुई रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की और कई सारी जगहों से समाजवादी पार्टी को न सिर्फ वोट कम मिले हैं। क्या आपको लगता है कि जब 2024 का हालांकि लोकसभा चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हो गया, अब 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा, तो समाजवादी पार्टी को एक मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत रहेगी? जी देखिए, ये जो 14,700 कुछ से जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, मैं समझता हूँ कि इससे पहले का अगर आप इलेक्शन उठा के, ये फर्स्ट डे से जैसे हमने देखा है, ये सत्ता बनाम सपा समाजवादी पार्टी चुनाव था, लेकिन जनादेश ने ये साबित कर दिया है कि जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने सपा को जनादेश दे दिया है। अभी तक जो सिनेरियो था कि कहीं ना कहीं जो भाजपा प्रत्याशी की जो सुरेश अवस्थी रहे, कहीं ना कहीं उनकी जो छवि थी यहाँ, वो बहुत काम कर गई। भाजपा मुस्लिम वोटर्स को मनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। कटोगे बटोगे जैसे बयानों से मुस्लिम पूरा एकजुट हुआ और कहीं ना कहीं सीसामऊ सीट पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम चुनाव हुआ, ध्रुवीकरण हुआ कटोगे बटोगे जैसे नारों से। जिस दिन मतदान की अगर बात करें तो मतदान वाले दिन भी पुलिस प्रशासन जिस तरीके से एक्टिव था मतदान को प्रभावित करने में, लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुआ और दबाव में लोगों ने जमकर वोट किया।